ये है मेरा परिचय। इतने तुच्छ विषयों पर लड़ रहे हो कि आप जैसे शिव भक्तों को ये सब शोभा देता है। शिव भक्त महोदय, पिछले कुछ समय से हमारे गांव में दूध की चोरियां हो रही है। यदि यही चलता रहा तो हम अपना व्यापार खो देंगे और पहले की बात ही दरिद्र हो जाएंगे। शिव भक्त महोदय। शिव भक्त नहीं, महाशिव भक्त। सुनो सुनो, चोरी हो गई, दूध की चोरी हो गई। कोई मेरा सारा दूध ले गया। ऐसा तीसरी बार हुआ है, पहले मेरे घर पे भी ऐसी चोरी हुई थी। सारी की सारी चोरियां हमारे क्षेत्र में हुई है। ये सब इसी का षड्यंत्र है ताकि इसका दूध अधिक से अधिक बिक सके। अपना मुख बंद करो, मुझ पे दोष लगा रहे हो। मेरे कुछ भक्त इस घनसोली गांव में हैं रावण। भैरव अष्टमी की रात्रि में मैंने इन्हें वरदान दिया था और तब से ये धनवान हो गए, परंतु वही धन इनके मन का विकार बन चुका है। आज इनकी बुद्धि को मोह के पाश में बांध चुका है, लालसा से ग्रस्त कर चुका है। तुम न्याय की बात करते हो ना रावण, तो उचित है, जाओ बिना किसी देव शक्ति, बिना किसी वरदान के न्याय का अर्थ समझ कर आओ। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से इन सबको इस धन के पास से मुक्ति दिलवाओ। परंतु महादेव, महादेव, महादेव कहाँ हैं आप? रावण की परीक्षा आरंभ हुई। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कमट 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 डमरू के निनाद से इसने मुझको मुक्त कर दिया है हर शाद से। हर हर महादेव। आप चिंतित प्रतीत होती हैं देवी। आपको मेरे निर्णय पर संशय है ना? संशय नहीं है महादेव, आपत्ति है। यदि रावण ने आपकी दी हुई परीक्षा पार कर ली तो वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। शिव और शक्ति पुनः पृथक हो जाएंगे। और घनसोलीवासी, उनका क्या? यदि रावण ने अपना क्रोध घनसोली वासियों पे बरसाया तो? देवी, मेरा कोई भी निर्णय क्षणिक नहीं होता।
घनसोली अधर्म और अन्याय के पथ पर आगे बढ़ चुका है और इसलिए वहां पे न्याय की स्थापना करने के लिए रावण को भेजना आवश्यक था। माता, आप विश्राम करें, मैं अभी दूध लेकर आया। सेठ जी, मेरी माता बहुत अस्वस्थ है। मेरे पास सिर्फ एक ही कौड़ी है। इतने में जितना दूध आता है दे दीजिए। ए बालक, तुम्हारे कौड़ी में दूध का एक बूंद नहीं मिलेगा। निकलो यहाँ से। ये तो न्याय है ना सेठ जी? यहाँ न्याय का ही दाम बढ़ रहा है। चल निकल यहाँ से। हट। अरे कोई इसे गौ से दूर करो। सारा दूध ये पी जाएगा तो मैं बेचूंगा क्या? वैसे भी ये दूध चोर हमें विचलित कर दिया है और ऊपर से ये सब काम चोर हैं। मैं देवसेना को उसके पिता के घर छोड़कर दक्षिण में कुछ कार्य पूर्ण करके आता हूँ। किंतु रुकिए देवी। महादेव, घनसोली अंधकार के सागर में डूबा है। माता को संतान से पृथक किया जा रहा है। पुत्र अपनी माता की पीड़ा देखकर भी असहाय है, कुछ नहीं कर पा रहा, मौन है। किसी भी समाज की इससे अधिक दुर्गति नहीं हो सकती। और ऐसे में एक अन्यायी उन्हें न्याय का पाठ पढ़ाने जा रहा है। और आप कह रहे हैं मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप चिंतित नहीं हैं, ग्रस्त हैं स्थिति से, परिस्थिति से। देवी, घनसोली वासी इस समय मोह में उलझे हैं और रावण अपने क्रोध में। यही तो आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि रावण क्रोध में उलझा हुआ है। जिसके स्वयं के कर्म अन्याय के अंधकार में डूबे हो, वो किसी को न्याय का पथ क्या दिखाएगा? आपका कथन उचित है, परंतु सत्य नहीं है। मैंने रावण को घनसोली गांव में न्याय का पाठ पढ़ने के लिए नहीं भेजा, धर्म का दर्पण देखने के लिए भेजा है, ताकि वो दूसरे के अन्याय में अपने अन्याय का प्रतिबिंब देख सके, न्याय और अन्याय के मध्य का भेद जान सके। उससे पूर्व मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम आप स्वयं के प्रतिबिंब को मेरी आंखों में देखिए। हाँ देवी, ये आप हैं। देखिए, आपने घनसोली की चिंता में स्वयं के स्वास्थ्य, स्वयं की शुद्ध के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। यदि देवी जगदम्बा स्वयं ऐसा करेगी तो इस जगत के साथ न्याय कौन करेगा भला? परंतु घनसोली का क्या, दुर्गम संतानों का क्या, भूखे बछड़ों का क्या, उन बालकों का क्या
शूधर का क्या? उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? समय आने पर उन्हें न्याय अवश्य प्राप्त होगा। तुमने दूध की चोरी की है, तुमने दूध की चोरी की है, हमने नहीं किया, तुम चोर हो, तुमने दूध की चोरी की है, तुमने हमने नहीं किया, तुमने चुराया है, तुमने चुराया है, दूध की चोरी की है। हमने नहीं किया दूध की चोरी, तुमने की है। मूर्ख, सारा दूध तुमने चुराया है। आपका परिचय? मेरा परिचय महाशिव भक्त। यह है मेरा परिचय। इतने तुच्छ विषयों पर लड़ रहे हो कि आप जैसे शिव भक्तों को ये सब शोभा देता है? शिव भक्त महोदय, पिछले कुछ समय से हमारे गांव में दूध की चोरियां हो रही है। यदि यही चलता रहा तो हम अपना व्यापार खो देंगे और पहले की बात ही दरिद्र हो जाएंगे। शिव भक्त महोदय। शिव भक्त नहीं, महाशिव भक्त। महाशिव भक्त महोदय, हमारा गांव पहले इतना समृद्ध नहीं था, किंतु भैरवाष्टमी की रात्रि स्वयं महादेव से वरदान प्राप्त किया था हमने, और उन्हीं के आशीष से हमारा गांव समृद्धि की प्रकाष्ठा छू गया। आज भैरवाष्टमी के पावन अवसर पर वर मांगता हूँ। तथास्तु। सूर्योदय हो चुका है रावण। फिर क्या हुआ? फिर हमारा गांव, कबीला, यहाँ तक कि मंदिर के कलश से दूध चोरी होने लगा। महोदय, मैं शंका है कि यह कार्य किसी मनुष्य का नहीं है। हो ना हो, ये कोई अलौकिक शक्ति ही है जो हमें सता रही है। जानते हैं, आज तो महादेव को अर्पण करने के लिए एक बूंद दूध तक नहीं बचा। मेरे महादेव की पूजा में बाधा। आप सब निश्चिंत रहिए। आज रात्रि मैं पहरा दूंगा और देखूंगा कि कौन है वो दूध चोर। मैं उसे पकड़कर न्याय की परिभाषा समझाऊंगा। हम आपके आभारी रहेंगे शिव भक्त जी। नहीं, महाशिव भक्त जी। महादेव, अब मेरे साथ लंका चलकर रहने के लिए सज्ज हो जाइए, सज्ज हो जाइए, सज्ज हो जाइए।